टूटा अहंकार हर बार तेरी मोर पीछ के आगे, बड़े बड़े सरदार पीछ के आगे। द्रव्य सजाए नो वर्ग चढ़ाए, द्रव्य सजाए नो वर्ग चढ़ाए, पद की अभिलाषा ले झूम झुमाए। बड़े बड़े तेरी मोर पीछ के आगे। हरि महिमा सचिन गाए, चरणों में शीश झुकाए, भक्त परिवार तेरी बड़े बड़े मोर पीछ के आगे। धर नंदी हमारे से भी प्यारे, गुरु गुण धर नंदी हमारे, हमें प्राणों से गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पीछ के आगे, साहूकार मोर पीछ के आगे। बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पीछ के आगे। आचार्य श्री गुणधर नंदी च अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। समय ज्यादा हो चुका है, लेट हो चुका है। विवरण न करते हुए भगवान महावीर पर शांति धारा करते हैं। भगवान महावीर का अनुग्रह अनुकंपा आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बरसे, ये भावना भाते हुए, और आज हेल्थ स्वस्थ रहे, आप सभी का आरोग्य स्वस्थ रहे, इन भावनाओं को भाते हुए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मम हम मम सम सम क्लीं क्लीं द्रावणमूर्ति भगवती श्रीमते गुरुनंदी नामधेयस्य पापम खंड खंड अनानद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रमरम जम चिम चाम चिम चिम राम रम रंत भगवते श्रीमते टाटा गुरुनंदी नामधेयस्य श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु प्रचोदयतु शांति कांति कल्याणमस्तु स्वाम। ओम निखिल भुवन संप्राप्त वराभि नम काला गुरु अरुचंदनादि की सुगंधित जगन्त गंध गंध गुरुनंदी नाम शांति करो कांति करो कल्याण करो सर्वसुत्व असंपदे मन प्रसादेश जम चिम च शेष स्वाम। ओम नमो रते भगवते तुंगातिकुनाष्ट महाभरतंदर संयुताय अष्टादशरहिताय पंचकांताय दश विषेद देवादमुकाय चमर वेदमेन गुरुमंदरम जम चिंग दद स्वाम ह्रीं शीतोद प्रदान शीतल भगवान सीता पांतो श्यामस्त्व गंध गंधा पांतो श्यामस्त्व अक्षतोपदानंतोपगण क्षेपांतो श्यामस्त्व पुष्पंत प्रदानिनाम पुष्पंत भगवान पुष्पणे पांतो श्यामस्त्वानि वेद प्रदान विनातो भगवान पीपण श्यामस्त्वम दीप प्रदान चंद प्र कर्पूर मानक दीपा पांतो श्यामस्त्व धूप प्रदान धर्मनाथ भगवान गुरादे श्यामस्त्व फला प्रदान पार्श्वनाथ कर्म नारंगी प्रंत श्यामस्त्व अरंत पंत्व सद्धर्म सिद्धा पांतो दया निर्वाण पच्यंतो आचार्य पांत्व शीतल सदो उपादे पांतो समना सर्चास्त्व सर्वसाधु पांतो अन्नदान विज्ञानमस्त्व उदक चंदन तंदुल दीप सधूप पलार्घ्यकयम् धवल मंगल गान रवांकुले जनग्रे जननाथ मामजे ओम ह्रीं चिंतामणि पाशना पंचपरमेट जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ये पुष्प अर्पण कर लेते। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिनः श्रीपाद प्रसादात श्रीपाद प्रसाद स्तुवाजित स्वामिना जय शक्तिर्भवतु संभव स्वामिना श्रीपाद प्रसादात् अनेकोंचास्त्वामिना स्वाम्यमितं दृष्टत्वा सुमते स्वामिना भगवन्ता पद्म प्रसुपासकरं शास्त्वा चंद्र प्रचंड पुष्पसंदपुरं पुष्पंत्वा शीतल स्वामिना सुमदसेत्वा तत्र वसुता विमल स्वामिना श्रीपाद प्रसादात् आने सद्धर मंगलस्त्वा अनंतना स्वामिना निक धन धन धर्मना स्वामिना श्रीपाद प्रसादात् सर्वत्वा आराध पुरण शांति शव कुंतुना स्वामी अभि करुत्वा रज्जुन स्वामी प्रगुलस्त मंडना चरच कुरुत्वा मनुष्यना स्वामी सम्यक संचात्वा नमेना स्वामिना श्रीपाद प्रसादा सम्यक ज्ञान चात्वा ऋष्णिमि स्वामिना श्रीपाद प्रसादाक्षम च ददात्वा वर्धमान स्वामिना सम्यक दर्शनाभिगुंचात्वा रक्त परमितवलिताय बलार्घवेदुते शंकर जातमे सुमणताय निगोदन कचरंग मच्छ प्रसा सरस्वतीया प्रेंताम प्रेंताम ओम नरपशते सर्वकृताय भौमराज गंधाकरण 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 चिदाम शुक्र सरस्वतीया प्रेंताम प्रेंताम सरस्वतीया प्रेंताम प्रेंताम मध्य समय ज्ञान शुभ प्रेंताम प्रेंताम कोटपति बीज विजय प्रदान समय शुभ प्रेंताम प्रेंताम जलचन जंगातन भूमिचन आकाशन शुभ प्रेंताम प्रेंताम नवली काबल शुभ प्रेंताम प्रेंताम उग्रदग्गु महात पशुवा प्रेंताम प्रेंताम अतिश्रुतेव निवन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रेंताम
यमवर्ण कुबेरवासिष्व प्रेन्ताम प्रेन्तानंत वाशुगत चक्रकर विजयमोरगश्व प्रेन्ताम प्रेन्ताम इंद्राग्नि यमनिरत वरुण कुबेरेशान दिक्पदश्व प्रेन्ताम प्रेन्ताम सुराचम विद्याधर किन्नर के रक्ष भूत पिशस्व प्रेन्ताम प्रेन्ताम बुध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शुभ प्रेन्ताम प्रेन्ताम विंशति भुवनंद देवता शुभ प्रेन्ताम षोडशवंता देवता शुभ प्रेन्ताम जनका शुभ प्रेन्ताम जन मातृका देवता शुभ प्रेन्ताम चतुर्क्षेश्वर जन शासन देवता शुभ प्रेन्ताम कमलवास देवता शुभ प्रेन्त नवग्रह इंद्र देवता शुभ प्रेन्ताम प्रेन्ताम श्री नवन देवता शुभ प्रेन्ताम पंचवंत देवता शुभ नाम देश चिन्ह वलिकामं चिन्ह क्रोधम चिन्ह पवित्र सज शत्रु अग्नि चंद्राम सर्व शत्रु भयम चिन्ह सर्व ग्रह भयम चिन्ह सर्व राज भयम चिन्ह सर्व चोर भयम चिन्ह दुष्ट भयम चिन्ह मृग भयम चिन्ह मिंदाम सर्व सुलु रोगम चिन्ह सर्व परमंत्रं सर्व सुर सर्व कक्षण गजवं चिन्ह मिंदाम सर्वाज्य मारेम चिन्ह चिन्ह सर्व धान्य मारेम चिन्ह मिंदाम सर्व रक्षकल पत्र पुष्प मारेम चिन्ह सर्व फल मारेम चिन्ह मिंदाम सर्व राष्ट्र देश मारेम चिन्ह सर्व कुवेता निवेदिनियम चिन्ह सर्व मोहन सर्व कर्मंडल गुरुतम चिन्ह मिंदाम ओम दर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजो सर्व शांति कुरकुर जननंद कुरकुरो गोगण कुरकुरो गोकुलानंद कुरकुरो ग्राम नगर के कुरकुरो सर्वलोक सतम कुरु श्रवणकम कुरकुरो सर्वयशम कुरु यशकम त्रिशलोकेश व्याधि व्यसनमजितम अभयम क्षेम स्वस्तिरस्तु विरेते ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषकमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री नमः श्री पाशुनाथाय चिंतन शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापवन सर्व विघ्न सर्व गोपद चाम नाम नष्ण ओम राम ह्रीं रोम रोम राशि अवसाम उन्नतरंजन स पंचक्रियां प्रतिष्ठम सर्व शांतिम कुरकुरो सर्व विद्यम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुरो संप्रद्यम कुरकुरो आरोग्य संपदाम कुरकुरो ह्रीं वशेत नमः स्वाहा कचंदुल पुष्पकैं सर्व पाषाणेन्द्राय ये गुरुवार है गुरुवार जैसे संध्या के टाइम पर उसी प्रकार आज गुरुवार का विशेष साधना होगी भगवान महावीर का। आज जो है अब ठीक संध्या के समय आप पहुंचे। नवरात्रि का विशेष अनुष्ठान आराधना हमारे यहाँ होने वाला है और इस आराधना के अंदर आप सभी के जीवन के अंदर मंगल हो, ये सद्भावना है। नवरात्रि का समय के अंदर विशेष प्रकार की आराधनाएं होती है। उसमें तीसरा दिन जो है, तीसरा दिन नवग्रह यज्ञ होगा। नवग्रह संक्षिप्त से आपको बता दूं, नवग्रह कुछ करते नहीं है पर बहुत कुछ करते हैं। नवग्रह देवता है, नवग्रह ग्रह है। नवग्रह का परिकल्पना जैन धर्म के अंदर है। अभी आप शांति धारा पढ़ रहे थे। शांति धारा के अंदर भी आप सबको पता होगा, जब भी आप किसी आपके बुक में आता है तेन मंत्रेण नवग्रह शांति अर्थम गंधोदक वर्ष धारणम, शब्द क्या कहते हैं आप? जब भी मंत्र शांति धारा पुरानी जो पुस्तकें हैं, जो पुराने ग्रंथ है, उसके अंदर शांति धारा होने के बाद इतेन मंत्रेण नवग्रह शांति अर्थम गंधोदधारा वर्षनम, ये शब्दों का उल्लेख आपको मिलता है। और बड़ी शांति धारा के अंदर आप 2-3 बाहर ग्रहों का नाम उल्लेख मिलता है। बुध, शुक्र, बृहस्पति, केतु, शनि, तारका, अंगारक, राहु, तारकादि महाज्योति देवता प्रेयंताम प्रेयंताम, यानी यह नवग्रह देवताओं में सभी प्रसन्न रहे, ऐसी शांति धारा के अंदर भी उल्लेख मिलता है। तिलोई पन्नति के अंदर, तिलोई सार के अंदर
तत्वार्थ सूत्र के अंदर सभी जगह ग्रहों का उल्लेख मिलता है। साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि ग्रहों का इफेक्ट होता है, और कोई करे या ना करे, आप अपने जीवन के अंदर अनुभव करें। सुबह सुबह धूप के अंदर बैठे आपकी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा होगी कि नहीं होगी? तो ग्रहों का जो सूर्य ग्रह का जो तेज है, प्रताप है, आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है कि नहीं? और आप दुनिया भर के सारे दुनिया भारत के वासी सारे मिल करके समुद्र को हिला सके तो हिला सकते हैं क्या? नहीं, नहीं हिला सकते हैं। पर एक चंद्रमा के प्रभाव के कारण पूरा समुद्र जो है उथल पुथल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, मैं कई बार इस पर बोल चुका हूं, ये निमित्त है। जैसे रोगी को औषधि देना बाह्य रूप में निमित्त कारक होता है, अंतरंग कर्म कारक होता है। तो ग्रहों का जो कुप्रभाव है, सुप्रभाव है, वह निश्चित रूपेण मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। अन्यथा आचार्य वीरसेन स्वामी जी धवल और महाधवल के अंदर नक्षत्र का उल्लेख न करते, उसका शुभाशुभ का प्रतिपादन न करते। विषय मेरा ये नहीं है, क्योंकि इसी पर सिद्ध करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे जो 14 कुलकर हुए हैं, 14 कुलकर के अंदर सन्मति कुलकर ने सूर्य चंद्रमा के बारे में विशद व्याख्या किया। भगवान की जो वाणी है 11 अंग 14 पूर्व है, उसके अंदर जो है सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि का जो उल्लेख है इसी विषयों पर है। उसके बाद भी किसी को नहीं मानना उसकी मूर्खता है, उसकी मिथ्यात्व है, उसका जिन शासन पर विश्वास नहीं। ये कहते हुए मैं अपनी आगे बात कहता हूं। सूर्य जो है का जो किरण है उसका प्रभाव यशस्विता का कारक बनता है। हेल्थ में यशस्विता मिलता है, जीवन के अंदर यशस्विता मिलता है। सूर्य के निमित्त से जो है मनुष्य की सफलता की कुंजी प्राप्त कर लेता है। चंद्र के माध्यम से, चंद्र ग्रह के माध्यम से मनुष्य के जीवन में शांति, मन में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति की स्थापित करता है। मंगल ग्रह जो अभी सूर्य है, सूर्य और चंद्र, ये अगर दोनों युक्ति हो जाए तो मनुष्य जो है अनेकों रोगों का ग्रसित भी हो जाता है। सूर्य जो है जब मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अगर बुध के साथ अगर जब आप जन्मे होंगे तो जो सूर्य का अवस्था है उसके पर बुद्ध की ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसा एक साथ अगर रश्मि अगर आपके देह पर पड़ी होगी तो मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, समृद्धिमान हो जाता है। जिस कुंडली में द्वितीय स्थान के अंदर सूर्य और बुद्ध का योग है, उसकी सब कुछ छिना जाए, उसका घर परिवार, कुटुंब, माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्ते सब कुछ छिना जाए और उसको नंगा करके भी घर से बाहर निकाल दो, तो जहां भी वो जाएगा अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करेगा, खुद का प्रभुत्व स्थापित करेगा। ये ग्रह की महिमा है बंधु। अगर नववें स्थान में, नववें स्थान का अर्थ होता है जो पहला लग्न है उससे नववें स्थान के अंदर अगर शनि बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है तो मनुष्य उसको कितना ही समझाए तो धार्मिक हो ही नहीं सकता है। धर्म के प्रति उसे आस्था नहीं रहता है और परिवार के प्रति प्रेम नहीं रहता है। संबंध, रिलेशन ऐसा अगर पैदा होने के बाद भी वह परिवार से दूर रहता है, धर्म से दूर रहता है, और केतु अगर हो जाए तो व्यसनाधीन हो जाता है। तो ये ग्रहों का प्रभाव। उसी प्रकार अगर नववें स्थान में अगर गुरु ग्रह अगर प्रबल है, जब भी अगर पंच कल्याणक होता हो या दीक्षा दी जाती है तो सबसे पहले गुरु का बलवानता देखा जाता। आज गुरुवार है, गुरु ग्रह का बलवान सबसे पहला देखा जाता है। धर्म स्थान के अंदर, लाभ स्थान के अंदर द्वितीय स्थान के गुरु अगर बलवान अगर ग्रह बैठा है तो मनुष्य जो है सुदृढ़, यशस्वी, और जो संन्यास को स्वीकार कर रहा है उस संन्यास को स्वीकार को वह यशस्वी निभाता है। तो आप सभी से निवेदन है, नवग्रह
अनुष्ठान विधान आप सभी को जो है मंगल करेगा। सूर्य जो है, अभी नवग्रह का उल्लेख करते जाऊंगा तो कम से कम एक एक ग्रह पर भी 10-10 मिनट बोलूंगा तो घंटा चला जाएगा। ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है, तो संक्षिप्त से बता दूं। चंद्र जो है जिसका खराब रहता है वो अशांतमय जीता है, परिवार के अंदर अशांत, खुद अशांत रहता है, दूसरों को भी अशांत तैयार करता है, खुद किरकिर किरकिर करता है, माहौल भी जो है खराब कर देता है घर का। और इसी प्रकार मंगल, मंगल है यह एक दंगल करने वाला ग्रह है, कैंसर है, हार्ट अटैक है और अनेकों प्रकार के चर्म रोग है। जिनको भी चर्म रोग होता है, खुजली खाज खुजली जिनको होता है, ये मंगल ग्रह के अशुभ का लक्षण समझिए। वे लोग जो है उसका उपाय जो है सब नवरात्रि के अंदर बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो टाइम समय नहीं है। तो मंगल ग्रह जो होगा वह अच्छा रहेगा तो सेना नायक हो जाता है और पराक्रमी मनुष्य रहता है और धैर्यवान रहता है, हिम्मतवान रहता है, हर चीज पर लीडरशिप एक्टिव रहता है, हर कार्य में उत्साह के साथ स्फूर्ति के साथ